नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सरोवर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम NCERT की मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन की आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं। उसका आज तीसरा दिन है और हम समाकलन की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं और किस प्रकार से होंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, देखो इन क्वेश्चनों को करने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उन्हें देख लेते हैं हम। तो जैसे हम बात करें cos 2x, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है आपके पास cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसी को सोल्व आउट कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला होता आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1। अब ये फॉर्मूले में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इनका यूज इन फॉर्मूलों में होगा, ठीक है। और इसी प्रकार साइन 3x का यूज होगा। क्या होगा, साइन 3x बराबर क्या होता 3 साइन एक्स माइनस के 4 साइन की क्यूब एक्स। और एक फॉर्मूला है आपका कोस 3x इक्वल टू 4 कोस की क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। इन फॉर्मूलों का यूज इन क्वेश्चनों में करेंगे। और एक आपका ये बात आपके समझ में आई, क्योंकि ये आपके बेसिक हैं। आपने 10th क्लास में और या 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि हम ट्रिग्नोमेट्री के इन क्वेश्चन पर आधारित हम क्वेश्चन करते थे, लेकिन अब इनका यूज इन इंटीग्रेशन को करने में आपको हेल्प करेगा, जिससे कि आप आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। और इन्हें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, साइन स्क्वायर 2x प्लस के 5 ये है। तो सबसे पहले dx, तो 2x प्लस 5 को हम क्या मानेंगे, t लेट करते हैं, यानी माना या कह सकते हैं लेट। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसका डिफरेंसेशन होंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। dx इक्वल टू ये 5 आपका कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा और ये होगा आपका dt। तो dx इक्वल टू कितना होगा, हाफ dt। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसका हम 1/2 क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर t dt। तो हम इसका आसानी से नहीं कर सकते, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि साइन स्क्वायर t, ये तो बताया था, यानी कि मैंने आपको बताया था cos 2x इक्वल टू क्या था 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर t साइन स्क्वायर x। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो साइन x के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, 1 माइनस के cos 2x बटे 2 रख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करेंगे तो हाफ, तो 1 माइनस के cos 2x बटे 2 रख सकते हैं। तो 2 बाहर आ जाएगा, 1/4 1 माइनस के cos 2x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी ये t के रेस्पेक्ट में, तो t में लेंगे तो t ही, तो इसका 1/4 1 का क्या होगा t माइनस cos 2t का क्या होगा साइन 2t अपॉन 2 साइन 2t अपॉन 2। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं 1/4, t की वैल्यू क्या थी हमारी 2x प्लस के 5 माइनस इसके साइन 2x 2 इंटू प्लस 5 बटे 2। ये आपका आंसर हो गया प्लस सी, ठीक। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करेंगे, इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता, चलो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका साइन एक्स, सॉरी साइन 3x और आपका cos 4x dx। तो ये आपका फॉर्मूला क्वेश्चन है, सॉरी। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो हमारे पास अगर हम cos को t मानते हैं तो साइन खत्म नहीं होगा, और साइन को t मानते हैं तो cos खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हम 1/2 यानी 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। साइन 3x cos
4x, क्योंकि हम जानते हैं 2 साइन ए इंटू कोस बी इक्वल टू होता साइन ए प्लस बी, ठीक, प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता। तो करते हैं। तो आप ये जानते हैं कि ए के स्थान पर कितना 3x और बी के स्थान पर 4x, तो पहला आएगा साइन ए प्लस बी यानी 3x प्लस के 4x प्लस साइन 3x माइनस के 4x, ये होगा आपका dx, हाफ साइन 7x, ठीक, ये आपका माइनस है तो साइन में माइनस ही होता साइन x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो, 1/2, तो कोस साइन 7x का क्या होगा, कोस कैसा माइनस का कोस 7x, और कोस 7 का क्या होगा, हम टी मान के करते हैं, तो फिर 7 का करते हैं क्या होगा 7, क्योंकि पहले तो करेंगे साइन का इंटीग्रेशन होगा, फिर 7x का करते हैं डिफ्रेंसिएशन, उसे बटे में लिखते हैं माइनस, साइन का क्या होगा कोस x, हो जाएगा प्लस के c। इस प्रकार से हम इसे सोल्व करेंगे। ये बात आपको समझ में आई, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 क्या कहता है, कोस 2x कोस 4x कोस 6x। अब देखो ये तो 3 आ गए, अब इसमें कैसे करेंगे, तो हम अपने हिसाब से कोई सा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसमें भी हम ऐसे करेंगे, हाफ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो कोस 2x कोस 4x कोस 6x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा यानी छोटे को बाहर ले लेंगे, तो कोस 2x तो होगा बाहर, ये क्या बचा आपके पास 2 कोस 4x कोस 6x, और इसका भी फॉर्मूला क्या आपने, कोस ए 2 कोस ए इंटू कोस बी, क्या क्या होता कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ ए के स्थान पर कितना 4 और बी के स्थान पर कितना 6, तो 1/2, तो कोस 2x जोड़ते हैं तो क्या होगा कोस 4x प्लस 6x, ठीक है, और फिर क्या होगा प्लस कोस 4x माइनस के 6x, ठीक, तो ये होगा 1/2, क्या होगा कोस 2x कोस 10x, ठीक, प्लस कोस 2x, ठीक है, इसे आप नोट कर ले, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा कोस 2x कोस 10x प्लस कोस स्क्वायर 2x, ठीक। तो हम जानते हैं इसमें भी हमने ये आपके अलग अलग फंक्शन बन गए, तो अलग अलग फंक्शन क्या होंगे 1/2, ये होगा आपका कोस 2x कोस 10x प्लस 1/2। अब इसे कोस 2x को क्या बताया था मैंने, कोस 2x को क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोस 2x हमने बताया था कोस 2x इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 1 होता, और कोस स्क्वायर एक्स के बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस के कोस 2x बटे 2, जब x था तो यहाँ 2x, अगर यहाँ 2x था तो यहाँ क्या होगा 4x, फिर आ जाएगा 1 प्लस के कोस 4x बाई 2, और इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, तो फॉर्मूला फिर ये वाला खुल जाएगा dx, तो ये वाला फॉर्मूला खुल जाएगा, तो क्या होगा 1/4, तो ए के स्थान पर 2x है, बी के स्थान पर 10x है, तो कोस ए प्लस बी 2x प्लस के 10x प्लस कोस कितना होगा 2x माइनस के 10x, और प्लस इसका क्या होगा 1/4 1 प्लस के कोस 4x, ठीक। तो अब करते हैं, तो ये तो होगा आपका 1/4, सब में कॉमन है तो इसे एक साथ कॉमन ले लेंगे, तो ये कोस कितना होगा 12x, तो क्या हो जाएगा साइन कोस का क्या होता है साइन 12x,
और 12 का होगा उपकलन 2, 12 प्लस ये क्या होगा 8, तो कोस में माइनस वाई क्या हो जाता प्लस, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस माइनस के थीटा इक्वल टू क्या होता कोस थीटा होता, ठीक है। तो कोस कितना होगा 8x, तो क्या होगा साइन 8x बटे 8, क्योंकि 8x हो गया और 8x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 8 आएगा, ठीक है। क्योंकि हम टी मान का हम पिछली क्लास में आपको करा चुके हैं कि टी मान का बटे में आ जाता, ठीक है। प्लस अभी क्या होगा 1 का क्या हो जाएगा, 1 का होगा x और इसका होगा साइन 4x बटे 4 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, एक बार फिर समझा देता हूँ। ये आपका 3 में आता और उसमें फॉर्मूला 2 बार लगेगा, कैसे, क्योंकि आप छोटे को ले लो या बड़े को ले लो। मैंने छोटा क्यों लिया, क्योंकि आपको पता कि 4x और 6x का जो डिफरेंस होता है 2x होता, इसलिए हमने 2x लिया। आप 4x को भी ले सकते थे, 4x को भी ले सकते थे, जब भी आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने फॉर्मूला लगाया कौन सा, 2 cos a इंटू cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। और इस प्रकार मैंने सोल्व आउट कर लिया और फिर इसकी मल्टीप्लाई अंदर करी और फिर ये दोबारा फॉर्मूला लगाया, ठीक। और यहाँ फॉर्मूला ये वाला लगा दिया, ठीक। इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेशन क्या है आपका साइन के क्यूब 2x प्लस के 1 dx। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे t खत्म करेंगे, इसे 2x प्लस के 1 इक्वल टू t, तो 2 dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू कितना का हाफ dt, तो हो जाएगा आपका हाफ साइन क्यूब t dt। वो तो साइन का तो होता नहीं है, क्यूब का। तो मैंने क्या बताया था, साइन 3a इक्वल टू क्या बताया था 3 साइन a माइनस के 4 साइन की क्यूब a। तो हमें क्यूब की वैल्यू निकाले, तो क्यूब की कैसे निकलेगी, साइन क्यूब a बराबर 3 साइन a माइनस साइन 3a बाई 4। तो इसे रख सकते हैं, तो यहाँ a के स्थान पे क्या t, तो इसे क्या रखेंगे 1/4 3 साइन t माइनस साइन 4t अपॉन 4 सॉरी 3t, ठीक। तो ये आपका 2 है, तो 2 को बाहर निकालेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये क्या होगा 3 साइन t माइनस के साइन 3t, ठीक। और किसके रेस्पेक्ट में, dt के, t के रेस्पेक्ट में 1/8, तो क्या हो जाएगा 3 साइन t का माइनस के 3 कोस t, ठीक। और क्या होगा प्लस के कोस 3t, और ये आ जाएगा आपका बटे में, जैसे हम t मान कर करते हैं, ठीक है। और ये होगा प्लस c, t की वैल्यू प्लेस करेंगे, t की वैल्यू क्या थी 2x प्लस 1, तो 8, तो ये वाला आ जाएगा कोस 3 2x प्लस 1 बाई 3, ठीक। और माइनस 3 कोस 2x प्लस के 1, ओके। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 3। तो जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के, वही फॉर्मूले से ये हो रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की। इसे आप नोट कर ले, और ये आपने जब क्वेश्चन करें तो इन्हें साथ के साथ लिखें, जिससे कि आपके याद रह जाएंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 किसकी बात करेंगे, 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साइन के क्यूब x कोस के क्यूब x dx। तो अब ये क्या है, हम इसमें 2 से भाग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें चाहिए फॉर्मूला कौन सा, ये हम जानते हैं कि साइन 2x बराबर कितना है 2 साइन x इंटू कोस x। अगर मैं इसकी क्यूब कर दूं तो इसकी भी क्यूब करनी पड़ेगी, तो क्यूब होने के लिए क्या चाहिए 8, तो मैं 8 से डिवाइड करा और 8 से ही मल्टीप्लाई करी, तो साइन की क्यूब x कोस की क्यूब x dx, ठीक है। तो हम 8, तो क्या होगा 2 साइन x इंटू
कोस एक्स की होल क्यूब कर सकते हैं, तो 1/8, तो क्या होगा साइन की क्यूब 2x dx। कर सकते हैं ऐसा। तो अभी मैंने बताया था साइन क्यूब को क्या लिख सकते हैं, साइन की क्यूब x को लिख सकते हैं 3 साइन x माइनस के साइन 3x अपॉन 4। तो यहाँ x के स्थान पर कितना 2x, तो यह हो जाएगा 1/8, कितना हो जाएगा 1/8 साइन की क्यूब का क्या हो जाएगा 3 साइन x के स्थान पर कितना 2x माइनस साइन 3 इंटू 2x बाई 4, तो ये बाहर आ जाएगा 1/32, 3 साइन 2x माइनस के साइन 6x, इसे क्या करना है इंटीग्रेशन, तो क्या होगा 32, 3 साइन 2x का 3 साइन का क्या होगा माइनस के कोस 2x अपॉन 2, क्यों 2x की वजह से हो जाएगा -1 प्लस साइन का क्या होगा कोस 6x बटे 6, ये माइनस किसी वजह से और साइन की वजह से प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले ये आपके याद हो गए। और जैसे मैं क्वेश्चन कराना और क्वेश्चन के साथ में ये फॉर्मूले लिख रहा हूं तो आपको भी यही लिखने हैं, क्योंकि जिससे कि आपके याद रहें, तो आप एग्जाम में भी ऐसे लिखने हैं, क्योंकि कम समय है आपके एग्जाम का। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका, ये कहता है साइन 4x साइन 8x। तो किस प्रकार से करेंगे, तो हमारा तरीका वही है 2 से गुणा और 2 से ही भाग, साइन 4x और साइन 8x। तो इसका कोई कौन सा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, तो हम जानते हैं क्या, कौन सा फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला कितना कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। तो ए के स्थान पे कितना आपका 4x और बी के स्थान पे आपका 8, तो 2, तो क्या होगा कोस 4x प्लस 8x माइनस कोस 4x माइनस के 8x dx। ठीक, तो 1/2 कितना होगा कोस 12x माइनस कितना होगा 12x यानी 12x माइनस के कोस 4x, और ये माइनस में तो कोस में प्लस ही होता है इंटू dx। तो इसका क्या होगा 1/2 कोस 12x का साइन 12x अपॉन 12 माइनस कोस का क्या होगा साइन 4x बटे 4 प्लस के c। तो इस प्रकार से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दोबारा से बता देता हूं, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग, और फिर आपका ये फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूला आप साथ के साथ क्वेश्चन के साथ ही लिखना, जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है 1 माइनस के 2x प्लस के 1 प्लस के 2x। तो 2x का फॉर्मूला आपको बता रखा, माइनस वाला तो साइन में टूटेगा, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 प्लस के 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 कोस स्क्वायर एक्स dx। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या हुआ tan स्क्वायर एक्स dx, और tan x का तो होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसे sec स्क्वायर एक्स में -1 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो sec का क्या होता tan x और इसका 1 का x प्लस के c। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका कोस
एक्स अपॉन 1 प्लस के कोस एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब इसे किस प्रकार करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोस एक्स का जो फॉर्मूला है एक तो यू है, अगर 2x की बात करेंगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अगर कोस एक्स की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार x की बात है तो यहाँ भी आधे हो जाएंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 1 हो जाएगा। ये भी तो फॉर्मूला है इसका, क्योंकि कोस 2x का जो फॉर्मूला है, जब आपका 2x है तो जब x है, अगर यहाँ सिंगल है तो बाई 2, क्योंकि यहाँ 2 का आधा 1 होता है इस वजह से, तो इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोस का कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन क्या होगा 1 प्लस के 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 1, इससे ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो मैंने ऐसा केस में क्या बताया था, दोनों को अलग अलग बांटेंगे तो 2 तो बाहर आ गया, तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये होगा आपका कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। तो इसे आपस में सोल्व करेंगे तो किस तरीके से होगा, 1 बाई 2, ये तो आपका 1 हो गया कैंसिल आउट, तो ये होगा 1 माइनस के क्या होगा ये टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या होगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसे किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, 1 तो ऐसे रहेगा तो इसे क्या कर लेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 1 बाई 2, तो एक और एक दो, दो दो का क्या होगा 2x, और सेक का क्या होता 10x बाई 2, और बाई 2 का होगा 2 प्लस सी। ये बात आपके समझ में आई, दोबारा से बता देता हूँ, क्वेश्चन को कर देता हूँ जिससे कि आपके समझ में आ जाए, क्योंकि आपके पास क्या था कोस एक्स और 1 प्लस के कोस एक्स। अब हमें इसे सोल्व करना, तो सोल्व करने के आपके पास सिर्फ एक तरीका है कि या तो इसके चिन्ह की मल्टीप्लाई कर दो या इस फॉर्मूले खोल लो। हम जानते हैं कि कोस 2x बराबर होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, और या अगर हम कोस 2x है तो ये है, अगर कोस x है तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और कोस 2x का फॉर्मूला हमने ये भी तो पढ़ा था 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 1, x कब था जब 2 है था, हम यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा x बाई 2, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ रख दिया बाई 2 का, और यहाँ 1 को काटने के लिए हमें वाला फॉर्मूला लेना पड़ा, अगर 1 नहीं होता तो इस फॉर्मूले को हम नहीं लेते। तो हमने क्या काम करा, इसके कोस का कर दिया 1 प्लस के 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 1 से माइनस के प्लस के 1 कैंसिल आउट। अब इस कोस को दोनों तरफ बांट लिया और 2 आगा आपका बाहर, तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये तो होगा 1, और टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हम क्या जानते हैं टेन स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं सेक स्क्वायर माइनस के 1 करेंगे। अब यहाँ बाई 2 है तो बाई 2 करेंगे, और माइनस माइनस प्लस, एक और एक दो, दो का क्या होगा 2x, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा 10x, और बाई 2 है तो बाई 2 आएगा, और बाई 2 का क्या हो जाएगा 1 बाई 2, और 1 बाई 2 का उल्टा क्या होगा आपका 2 प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्वेश्चन नंबर 10 सबसे अलग है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 को क्या कर सकते हैं साइन 4x ये है, तो किस प्रकार करेंगे, हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और इसका मतलब क्या है, इसे 1 माइनस के साइन क्या कहेंगे 1 माइनस के क्या कहेंगे साइन स्क्वायर, या आपका साइन स्क्वायर है तो इसे कहेंगे 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये तो होगा, या कुछ और तरीका, या ऐसा कह सकते हैं इनटू साइन स्क्वायर एक्स, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं बिल्कुल। तो हम और इसे ऐसे कैसे कर सकते हैं बताओ, दूसरा तरीका है आपके पास, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अब ये साइन स्क्वायर एक्स होगा, ये कोस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स होगा, तो ये दोनों अलग अलग पार्टों में डिवाइड हो गया, तो इसे क्या करेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस या इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, ठीक स्क्वायर। अब कोस, अब मैंने क्या बताया था साइन 2x इक्वल टू क्या होता साइन एक्स इंटू कोस एक्स होता, ठीक है 2।
अब हमारे पास x, अब मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर, इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इससे 4 से डिवाइड और 4 से ही मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर x dx, ठीक, माइनस के 1/4, ये क्या होगा, 2 साइन x कोस x का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर x dx माइनस के 1/4 साइन स्क्वायर 2x। और मैंने क्या बताया था, इस फॉर्मूले को कोस में कन्वर्ट करने, कोस 2x का फॉर्मूला था जो मैंने इस वाले क्वेश्चन में लगाया था, तो उसे लगा देंगे। तो साइन के केस में आता माइनस का, तो 1/2 क्या होगा, 1 माइनस के कोस 2x/2, और इसका 1/4, इसका आएगा -1 माइनस के कोस 2x की जगह कितना आ जाएगा, 4x/2, ये होगा। अब इस क्वेश्चन को किस हिसाब से सोल्व आउट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, तो वो किस प्रकार सोल्व आउट होगा। तो ये तो बाहर निकल गया 1/2, इस 1 का क्या होगा, 1 का क्या होगा x, और साइन कोस का क्या होगा, साइन 2x और 2x/2, ये होगा, माइनस इसका क्या होगा, 1/4 तो है ही ऑलरेडी, और 1 का क्या होगा भाई, 4 तो ये रहा, और 2 ये होगा, तो 8 हो जाएगा ये, ठीक। तो 1 का क्या होगा x, और कोस का क्या होगा, साइन 4x/4 प्लस सी। इसे और वेरीफाई कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, देखो x/2 ये रहा, और एक x/8 है, x/2 माइनस x/8, और ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा, साइन 4x/32, और माइनस के कितना हो जाएगा, साइन 2x/ कितना होगा, 4 प्लस सी। इस प्रकार से सर सोल्व आउट कर सकते हैं। अगर और सोल्व करें तो कितना होगा, 3x/8 हो जाएगा ये, तो साइन 4x/32 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो दोबारा समझा देता हूँ, आपका साइन 4x है, तो साइन 4x को किस प्रकार कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स होल का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और इस साइन को कर सकते हैं 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, इसकी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। और फिर अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड करा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 2x का फॉर्मूला बनाना, इसलिए हमने कर लिया। और इसे मैं किस प्रकार कन्वर्ट करूंगा, कोस 2x में, जो इससे पिछले क्वेश्चन में हमने कराया था, और फिर इसका मैं सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया। इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 भी, तो करते हैं इसे भी। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो कोस स्क्वायर कोस की घात 4 2x, तो क्वेश्चन नंबर अभी जो हमने 10 करा उसे उसकी तरह कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें मैं कैसे कर सकता हूँ, इसे कैसे करेंगे, इसे साइन में कन्वर्ट करेंगे, कोस का 1 माइनस के साइन स्क्वायर 2x, फर्क इसमें बस 2x का है, होल स्क्वायर, ठीक। या कह सकते हैं इनटू कोस स्क्वायर कितना होगा 2x, अंदर मल्टीप्लाई करो, कोस स्क्वायर 2x माइनस के साइन स्क्वायर 2x इंटू कोस स्क्वायर 2x, ठीक। अलग अलग हो गया, तो तरीका वही है, इसका कोस को किस में लिख सकते हैं, प्लस में, क्योंकि साइन का माइनस में, कोस को प्लस में। मैंने अभी कराया था साइन का, तो क्या हो जाएगा, प्लस के इसके स्थान पर क्या होगा, प्लस के 2 की जगह 4x बाई कितना होगा 2, माइनस इसका क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से ही डिवाइड, तो साइन 2x इंटू कोस स्क्वायर 2x, ठीक। तो ये होगा आपका 2 बाहर आ गया, 1 प्लस के कोस 4x माइनस ये क्या होगा, देखो ये कितना होगा, 4 है, तो 4, तो क्या हो जाएगा, साइन कोस साइन स्क्वायर 4x, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 4x, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे 1/2, 1 प्लस के कोस
4x माइनस के 4, तो ऐसा किस में करेंगे, इसी तरीके से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के कोस 8x बाई 2। तो अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो कितना आएगा 1/2, इसका होगा x प्लस कोस का क्या होगा साइन 4x बाई 4 माइनस के 4, इसका होगा 1, 4 तो यानी 1/2x, इसका होगा माइनस के साइन 8x बाई 8 और मल्टीप्लाई 2 है तो कितना होगा 16, क्या होगा 16। इससे और आगे सोल्व कर सकते हैं, किस प्रकार सोल्व करेंगे देखते हैं। तो इसका तो x/2 होगा, ये माइनस का ये है तो 2 और 2 x/8 प्लस कितना होगा साइन 4x बाई 8 होगा, इसकी 2 की मल्टीप्लाई होगी, माइनस नहीं माइनस माइनस प्लस, तो 4 की इसमें करेंगे साइन 8x बाई 64 प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11 का। इसे आप नोट कर सकते हैं। एक बार फिर समझा देता हूँ, जैसा मैंने पिछला वाला क्वेश्चन करा था उसमें भी इसे मैंने 4 को 2 में बांट लिया, क्योंकि मैंने एक लाइन कम कर दी, इसे ऐसे कर रहा मैंने, मतलब कि कोस स्क्वायर 2x इंटू कोस स्क्वायर 2x, और इसे किस में करा साइन में, किस में कर दिया साइन में। इस प्रकार से साइन में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस के कोस एक्स। तो इसे कैसे तोड़ेंगे, 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस के कोस एक्स। एक बार प्लस में तोड़ेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी डिफरेंस, और ठीक है कोस एक्स, और ये होगा 1 प्लस के कोस एक्स, ठीक, और ये 1 प्लस के कोस एक्स, तो इससे ये कैंसिल आउट, ठीक। तो क्या हुआ 1 माइनस के कोस एक्स डी एक्स, 1 का x और माइनस कोस का होगा साइन x प्लस के c। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपका, कोस 2x माइनस के कोस 2 अल्फा अपॉन कोस x माइनस के कोस अल्फा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम कर सकते हैं सिर्फ कोस 2x का फॉर्मूला खोलेंगे, वो किसके पदों में, कोस के, क्योंकि नीचे कोस है। तो 2 कोस स्क्वायर एल्फ एक्स माइनस के 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर एल्फा माइनस के 1, ठीक। तो ये क्या होगा आपका कोस एक्स माइनस के कोस अल्फा, ठीक। तो आपका ये माइनस माइनस, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 1 माइनस के 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस के 1, इससे ये कैंसिल आउट और 2 हमारा कॉमन आ गया, तो कोस एक्स माइनस के कोस अल्फा, ठीक। तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस के कोस अल्फा। तो आपको लग रहा है ये प्लस माइनस, यानी कि आपका ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, तो 2, तो कोस एक्स माइनस के कोस अल्फा इंटू कोस एक्स प्लस के कोस अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस के कोस अल्फा, इससे ये कैंसिल आउट, तो होगा 2 कोस एक्स प्लस कोस अल्फा और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 तो ऐसे ही रहना, तो कोस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, और ये क्या है आपका कोस अल्फा कांस्टेंट है क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यह आ जाएगा एक्स कोस अल्फा प्लस सी, ठीक है। इसे हम कोस सोल्व कर सकते हैं। दोबारा से बताना है आपका कोस 2x है, इसलिए हमने इसे फॉर्मूला कोस का खोला, क्योंकि हमारे नीचे कोस है इसलिए कोस के पदों में खोला, अगर साइन में होता तो साइन के पदों में ही खोलते, ठीक है।
तो अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। आपका 13 समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, यानी क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 क्या कहता है आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कोस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन 1 प्लस के साइन 2x। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तो हमें साइन 2x का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर वाला कैंसिल आउट करना है या नीचे वाला कैंसिल आउट करना है। ठीक है, यही हमारा काम है। तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो। तो ये क्या होगा, कोस एक्स माइनस के साइन एक्स। ठीक, तो ये तो ऊपर वाला माइनस, ऊपर वाला हमारा कैसा माइनस में और नीचे वाला कैसा हमारा प्लस में। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं, किस तरीके से करेंगे। इसे फॉर्मूला खोलेंगे, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब 1 होता है, और 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और कोस एक्स माइनस के साइन एक्स होगा ये सेम, ये होगा कोस एक्स प्लस के साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो आप ऐसे नहीं लग रहा, अगर मैं इसका अवकलन करूं तो ये आ जाएगा, तो इसका मतलब इसे हम टी मान सकते हैं, यानी कि कोस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। तो क्या होगा, इसका होगा माइनस के साइन एक्स प्लस के कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो क्या होगा आपका 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, और टी स्क्वायर का क्या होगा टी माइनस के 2 प्लस 1 माइनस के 2 प्लस 1, ये तो आपकी बेसिक आइडेंटिटी है। तो क्या होगा टी की पावर माइनस के 1 और ये होगा माइनस के 1, तो फॉर्मूला रख देंगे इसका प्लस सी। तो क्या होगा माइनस के 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या है कोस एक्स प्लस के साइन एक्स, ये प्लस सी, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, यानी कि हमने नीचे का फॉर्मूला खोला और फॉर्मूले से होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और नीचे का हमने टी मान लिया, इसलिए हमारा ये कैंसिल आउट होगा और आपके आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 क्या कहता, 15 tan की क्यूब 2x इंटू sec 2x। तो इसे कैसे कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू sec 2x, और एक tan यहाँ आ गया tan 2x। ठीक, तो इसे किस में करेंगे 1 sec स्क्वायर 2x माइनस के 1, तो साइन sec 2x tan 2x dx चल रहा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो t की मानेंगे sec को, क्योंकि sec का अवकलन दिखाई दे रहा है आपको, तो sec 2x इक्वल टू टी। तो इसका क्या होगा 2 sec x को 2x tan 2x dx इक्वल टू dt। तो ये कौन में पहुंच जाएगा sec 2x tan 2x dx इक्वल टू dt, वो कैसा आएगा हाफ, तो ये बटे में आ जाएगा। तो इसे क्या माना हमने टी स्क्वायर माइनस के 1, तो टी स्क्वायर का क्या होता टी की क्यूब बटे 3 माइनस के टी प्लस के सी, तो 1/2। टी का मान क्या है, सॉरी हमने से पूरे को माइनस के 1 है ना, तो इसे टी माना ना पूरा, तो ये तो टी की क्यूब प्लस सी, माइनस के 1 का तो 0 हो जाएगा, तो क्या होगा आपका टी की क्यूब क्या sec की क्यूब 2x/3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ गए होंगे, क्योंकि हमने इसे कन्वर्ट करा, क्योंकि हमें tan sec x का अवकलन पता थी, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी 16 की, सभी इस प्रकार ही सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 क्या कहता है,
tan की पावर 4x dx। तो इसे कैसे करेंगे, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। ठीक, तो tan स्क्वायर x क्या मतलब है, सेक स्क्वायर x माइनस के 1। ठीक, तो क्या होगा सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x माइनस के tan स्क्वायर x। ठीक, तो आप कैसे करेंगे बताइए। अब तो करना क्या है, ये आपका ये हो गया। ठीक, तो इसे कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स माइनस इसे करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1। ठीक, dx। अब इसमें हम tan को t मान सकते हैं आसानी से, तो इस केस में क्या होगा, tan x को t माना, क्योंकि हमें पता है ये tan का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर dt, और इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, सेक का क्या होता है tan x और 1 क्या होगा x प्लस c। तो ये क्या होगा tan स्क्वायर dt, तो इसका होगा t की क्यूब बटे 3 डी। ठीक, माइनस tan x प्लस के x, ये आपका अलग फंक्शन बन गया ना, तो ये तो माइनस रहना, तो इसका क्या होगा सेक क्या माना हमने tan, तो tan की क्यूब बाई 3x, 3x है ना ये, माइनस tan x प्लस के x प्लस के c। ठीक है, देखिए दोबारा समझा देते हैं। जैसा आपका एक क्वेश्चन था, मैंने tan स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर में, इसे tan को किसमें करा सेक में, सेक की मल्टीप्लाई अंदर कर दी सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x। इसका मैंने अलग फंक्शन मान के करा, क्या मान करा अलग फंक्शन, और इसे अलग मान गया, इसे tan x को t मान लिया और इस तरीके से हमने सोल्व आउट कर लिया जैसे जनरल क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता, साइन की क्यूब एक्स प्लस के कोस की क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। और आप जानते हैं इससे करने के लिए क्या जानते हैं आप, कि या तो इसे अलग अलग बांट लें जब भी हो जाएगा आसानी से, या ऊपर वाले का फॉर्मूला खोल लें। ठीक है, तो ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या होगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, तो क्या होता ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस के ए बी, ये तो होता, तो इस फॉर्मूले में खोलो, तो साइन एक्स प्लस के कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स। ठीक, और प्लस के साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो इसे अलग अलग बांटेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक, तो इसका क्या होगा 1 प्लस क्या होगा साइन का, साइन एक्स कोस एक्स, तो ये होगा आपका साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक, नहीं सॉरी सॉरी, इससे नहीं होगा, तो इससे नहीं कर सकते हम, तो हम क्या करेंगे इसे अलग अलग बांटेंगे, और अलग अलग किस प्रकार से बांटेंगे देखते हैं। तो इसे क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, क्या होगा अलग अलग बांट लिया, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, प्लस इसी तरीके से ऐसा करेंगे कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ऐसे से कर सकते हैं ना अलग अलग करके, क्योंकि हमने इसे अलग अलग बांट लिया, तो इससे कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या होगा, तो साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका क्या होगा साइन अपन कोस टेन एक्स, और इसका एक घात जो रह जाएगा बन जाएगा सेक एक्स, प्लस इससे क्या होगा कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसे साइन को इस तरीके से लिया, कोस इंटू कोस कर लिया, और इसे साइन इंटू साइन कर लिया। ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं, तो इसका किसका होता है सेक एक्स का, और ये किसका होगा माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। इस प्रकार से हम
सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की। ये आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, तो cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स। ठीक, तो इसे कैसे करेंगे? तो हमारे पास इसका फॉर्मूला खोलेंगे, किसके स्पेस में खोलेंगे? साइन के, क्योंकि साइन है ये। तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कोस का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका सेक का क्या होता है टेन एक्स प्लस के सी। इसे आप नोट कर सकते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 18। 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? कोस 2x अपॉन कोस x प्लस के साइन x का होल स्क्वायर। अब कोस dx, तो कोस dx, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कोस 2x का, क्योंकि कोस साइन में कोस x प्लस के साइन एक्स, सॉरी कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस एक्स प्लस के साइन एक्स डी एक्स। तो ऊपर का प्लस माइनस टूटेगा, तो कोस एक्स प्लस के साइन एक्स और कोस एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स अपॉन कोस एक्स। अब इसकी पावर कितनी है? 2, तो इसे अलग अलग कर लेंगे। साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस के साइन एक्स, तो इससे कैंसिल आउट, तो क्या होगा? कोस एक्स माइनस के साइन एक्स बटे कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो इसका अवकलन ऊपर वाला है, तो मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताया था और मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं करा दिए। तो किस प्रकार से करा? इसे टी मान के ऊपर वाला खत्म है, तो मैंने ये बताया था कि एफ एक्स डैश अपॉन एफ एक्स है, यानी कि नीचे वाले का पूरा ऊपर वाला है डिफ्रेंशिएट। तो हम क्या कर सकते हैं उसका डायरेक्ट कर सकते हैं ना लॉग एफ एक्स। तो इसे इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे मैंने करवा चुका हूँ कई क्वेश्चन। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, इसका अवकलन ये है, क्योंकि इसका अवकलन करके देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग कोस एक्स प्लस साइन एक्स। और इसका जो बीच का करना है वो आपका होमवर्क भी हो सकता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की। किसकी करेंगे? क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 21। ये आपके लिए क्या है? आपके लिए क्या है ये? आपके लिए है ये होमवर्क। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 1 अपॉन कोस एक्स माइनस के ए कोस एक्स माइनस के बी, ये है। तो इसमें क्या करेंगे? डी एक्स। तो हमने क्या काम करा? साइन बी माइनस के ए ऊपर मल्टीप्लाई और साइन बी माइनस के ए नीचे मल्टीप्लाई बटे कोस एक्स माइनस के ए कोस एक्स माइनस के बी डी एक्स। इस प्रकार से कर सकते हैं। तो साइन, मैथ का तो रूल यही है, तो क्या करेंगे? साइन ये हो जाएगा हमारा कौन सा? एक्स माइनस के ए, ठीक, प्लस माइनस क्या ले सकते हैं? एक्स माइनस के बी। देखो ए माइनस बी है, ठीक है, एक्स जोड़ दिया और एक्स ही हमने घटा दिया बटे कोस एक्स माइनस के ए कोस एक्स माइनस के बी। ऐसा क्यों करा? जिससे कि हम आसान से कर सकें। अब इसका फॉर्मूला खोल लेंगे ए प्लस बी का, तो 1 अपॉन साइन बी माइनस के ए, फॉर्मूला क्या होगा? साइन एक्स माइनस के ए कोस एक्स माइनस के बी माइनस साइन एक्स माइनस के बी और कोस एक्स माइनस के ए। और इसे छोटा करने के लिए इसे अलग अलग बांट ले डायरेक्टली। कोस एक्स माइनस के ए होगा कोस एक्स माइनस के बी, या कोस एक्स माइनस के ए कोस एक्स माइनस के बी। ठीक, तो काटते हैं कोस एक्स माइनस के ए, बी से बी कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट। तो साइन एक्स माइनस के कोस, इसे ऐसा बनाने के लिए करना पड़ा हमें। तो क्या होगा? साइन एक्स माइनस के ए, तो क्या बचा ये? लो सॉरी टेन एक्स माइनस के ए माइनस
क्या बचा, tan x माइनस के b। तो इसका डायरेक्ट पता होता tan का क्या होता है इंटीग्रेशन x माइनस के a, tan का क्या होता log cos माइनस के cos x माइनस के a माइनस वन प्लस log cos x माइनस के b, माइनस माइनस प्लस होगा, या कह सकते हैं 1 साइन x माइनस के a, तो हो जाएगा log cos x माइनस के b cos x माइनस के a। ठीक, इस प्रकार का सोल्व कर सकते हैं। ये आपका क्या होगा इंटीग्रेशन किसका, क्वेश्चन नंबर 22 का। इसे आप नोट कर सकते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन इसलिए करना पड़ा, ये आपका नेक्स्ट प्रश्नावली का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसमें क्यों करा, क्योंकि इसी प्रश्नावली में गलत आ गया, तो पहले से इसकी बात करी और मैंने x जोड़ा, x से घटाया, फिर साइन a प्लस b का फॉर्मूला खोला, और जो मैंने आपको बेसिक आइडेंटिटी में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, e की पावर x 1 प्लस एक्स बटे कोस स्क्वायर x e की पावर x dx। तो हम क्या करेंगे, x e की पावर x को हमने मान लिया t, क्योंकि हमें पता पर डिफरेंशिएशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट और सेकंड मान गए, तो क्या होगा x इंटू की पावर x प्लस x का हो जाएगा 1 और e x होगा dx इक्वल टू dt। तो e x कॉमन ले लो, तो x प्लस के 1 dx इक्वल टू dt। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर t dt। तो कोस क्या होगा सेक स्क्वायर t dt। तो सेक स्क्वायर का 10 t प्लस c, और t की वैल्यू क्या बताई थी हम, ली है x e की पावर x प्लस c। तो ये किस वाले आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो ये हमने आपके समाकलन की जो प्रश्नावली है 7.3 कंप्लीटली कर ली, और इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, 21 और एक 23। तो आपको एक घर करके देखने, और हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे चैनल एजुकेशन सरोवर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।